मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ओजोन डिप्लेक्शन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। ओजोन फॉर्मेशन। ओजोन जो है पॉइजनस गैस है। थ्री ऑक्सीजन एटम मेक ओजोन। हाईली रिएक्टिव है और इट इज़ अ नेचुरल एंड मैन मेड सब्सटेंस दैट अकर इन हायर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। अच्छा, ये अर्थ की जो फर्स्ट लेयर है उसके साथ वहाँ पर मौजूद है स्ट्रेटोस्फेयर, और ये इसका जो है ओजोन के पास पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट रखता है अर्थ पर, अर्थ के एटमॉस्फेयर पर, और ये इंटरेक्शन करता है यूवी लाइट के साथ विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अब यहाँ पर जो यूवी लाइट आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेज जो आ रही है, वो आके ऑक्सीजन के साथ स्ट्रेटोस्फेयर जोन में आके उसके साथ मिलती हैं। ओजोन लेयर यहाँ पर 6 to 30 माइल्स जो है ज़मीन की सरफेस से ऊपर है। डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ डेंजरस यूवी लाइट। यूवी लाइट जो है हमारे पास जो आ रही है सनलाइट से, यूवी लाइट, ये देखें, ये यूवी लाइट जो सन से आ रही है अर्थ तक। ओजोन लेयर जो है ये इसकी आउटर लेयर है जो इसको प्रोटेक्ट करती है अर्थ को। और इसका काम क्या है, ये जो यूवी लाइट की जो ख़तरनाक रेडिएशन है उसको ज़मीन तक पहुंचने से रोकना। फोटोकेमिकल इंटरेक्शन बिटवीन टू प्राइमरी ग्रुप ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस ट्रोपस स्फेरिक और ग्राउंड लेवल जोन। ये सारी जो हैं फोटोकेमिकल इंटरेक्शन हो रहे हैं, ये सारे केमिकल्स जो हैं ये जो है ओजोन लेयर को ख़राब कर रहे हैं। ओजोन डिप्लीशन मतलब ओजोन का ख़राब होना। 3 ऑक्सीजन मेक जोन, ये अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है। विच इज़ एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। और जो है व्हेन एन ऑक्सीजन ज्वाइन इन एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द मिड स्ट्रेटोस्फेयर, जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो हैं मिड में आके मिल जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो वो ओजोन बनाते हैं। ओजोन जो है फाउंड ऑल पार्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। हायर कंसनट्रेशन नोन एज ओजोन लेयर फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर रफली 25 to 30 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। These layers around the earth surface screen against damaging UV radiation। UV रेडिएशन से बचाना इसका काम है। स्किन कैंसर भी हो जाता है। ओजोन लेयर, ये जो रेज जो हैं ओजोन से जो आ रही हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज जो है वो स्किन को डैमेज करती हैं। यूवी रेज वुड इंक्रीज स्किन कैंसर इफ़ ओजोन लेयर वर नॉट प्रेजेंट। अगर ओजोन लेयर प्रेजेंट ना हो तो ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर एडवांटेजियस टू लाइफ ऑन अर्थ। एक इसकी एडवांटेज यही है कि ज़मीन को ये लाइफ देती है। और ओजोन कंसनट्रेशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज एसेंशियली कांस्टेंट अंडर नॉर्मल कंडीशन ड्यू टू सीरीज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन। ओजोन जो है एटमॉस्फेयर में मौजूद डिफरेंट केमिकल के साथ मिलकर रिएक्शन करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है रेफ्रिजरेटर जो है वो रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा जो है हम आग जलती है उससे भी बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे जो है सब्सटेंसेस जो है रेफ्रिजरेटर से निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलना और फैक्ट्रीज़ का धुआं वगैरह, ये सारे केमिकल्स मिलके यूवी लाइट को ख़राब कर रहे हैं। उसके साथ मिलके नए कंपाउंड्स बना रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन ओजोन जो है वो रिएक्शन कर रहा है क्लोरीन के साथ, और फ्री ऑक्सीजन जो है ओजोन 3 जो है, ऑक्सीजन के 3 एटम थे ना, तो यहाँ पर 2 में टूट गए और फिर इसने एक नए फ्री क्लोरीन रेडिकल बनाए। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर वापस जो है डिकम्पोज हुए
ऑक्सीजन और क्लोरीन बनाया इसने। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन रह गए हमारे पास, तो ये ऑक्सीजन बन गए। मतलब ये जो ओजोन की ऑक्सीजन जो डिकम्पोज हो रहे हैं O3 से O2 में चेंज हो गए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं द ओजोन होल आर लोकेशन वेयर द ओजोन लेयर इज़ डिप्लेक्टेड। ओजोन की लेयर जो है वो डिप्लेक्टेड हो रही है, ख़राब हो रही है, और आर्कटिक ओशियन की साइड पर, एंटार्क्टिका और आर्कटिक। अब यहाँ पर हमारे पास जो है इसकी 1990 में इसको देखा गया कि ओजोन जो है डिप्लेक्शन का शिकार हो रही है, ख़राब हो रही है। इसके इफ़ेक्ट क्या है, साइड इफ़ेक्ट? Even slight ozone depletion issues might have significant sequence. Ozone depletion allow UV light from the sun to reach the earth, which can cause skin cancer, human and other animal disease. All as the ozone layer get thinner, जैसे ही thinner होती जा रही है तो infection, illness, malaria become more prevalent. It is a potential disrupt the food chain by altering plant life cycle. मतलब plant life cycle भी disturb हो रही है। It has the ability to alter wind pattern. हवा का जो दबाव है, हवा मौसम जो है वो भी चेंज हो रहे हैं इसकी वजह से। ग्लोबल क्लाइमेट शिफ्ट हो रहा है। एशिया एंड द पैसिफिक पार्टिकुलर वुड बी द मोस्ट इम्पैक्टेड रीजन एज अ रिजल्ट ऑफ द ह्यूमन माइग्रेशन इश्यूज बाय क्लाइमेट चेंज। तो ये यूवी लाइट जो है इसको ओजोन लेयर जो है ऊपर ही रोक देती है। तो यही वजह है कि ओजोन हमारे लिए बेनिफिशियल है ओजोन। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास 3 है। ये ओजोन जो है इसको पॉइजनस गैस कहते हैं। ओजोन यूवी लाइट जब इस पर पड़ रही है अर्थ पर यूवी लाइट पड़ रही है, ऑक्सीजन के 3 एटम जो हैं वो इस तरीके से ब्रेक हो जाएंगे, हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीजन 2 बना देंगे। फिर वो वापस ऑक्सीजन 2 उस एक ऑक्सीजन के साथ मिलके ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन है वो, और जो ये ब्रेक डाउन हुआ वो वाला ऑक्सीजन, दोनों ने मिलके फिर वापस O3 बना दिया। और यहाँ पर हमारे पास एयर में भी ऑक्सीजन मौजूद है, ओजोन लेयर। और ये एक चीज़ ये भी है कि ओजोन लेयर पॉइजनस गैस है, ये तो ऊपर है बिल्कुल अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर पर, तो इस वजह से हमें इससे कोई नुकसान नहीं होता, वैसे ये पॉइजनस है। और ये देखें एंटार्क्टिका जो है यहाँ पर भी ओजोन जो है ओजोन लेयर यहाँ से देखें रप्चर हो रही है, ख़राब हो रही है इस तरीके से। तो यही वजह है कि हमारा जो है इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है पूरा।